200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार का एसआई ध्रुव एग्जाम होने वाला है 18 तारीख, 18 जनवरी और 21 जनवरी का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे इसको देखें ताकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप बना सकें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आएगा। तो आप अच्छी तरह से देखें और एग्जाम में आप बनाएं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है? तो ये अपना भारत का है। सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो समवर्ती सूची का जो विचार लिया गया है, समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया। किसके द्वारा लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित हुआ? तो भाईचारे की भावना जो प्रेरित हुआ, ये फ्रांस से हुआ। कहां से हुआ? फ्रांस से। आगे भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से जो है कौन सा विशेषता सही है? तो कौन सा विशेषता जो है भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था से संबंधित है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था से कौन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा द्वैध शासन। भारत में जो है द्वैध शासन व्यवस्था है ना। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा सूची वन सूची टू को वन के टू को मिलाना है, ठीक ना। तो सूची वन सूची टू को मिलाना है। उसमें से कह रहा है कि पहला कह रहा है कि विधि की शासन। तो विधि के शासन जो है किसके लिया गया था? तो इंग्लैंड से था। विधिक शासन व्यवस्था किसे था? इंग्लैंड से था। विधिक शासन व्यवस्था किसे था? इंग्लैंड से था। जबकि विधि का द्वैध शासन प्रक्रिया जो था जापान से था। द्वैध शासन प्रक्रिया किसे था? जापान से था। और करा राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये कनाडा है ना। कहाँ क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, करा विस्तृत उभयनिष्ठ सूची में अधिक शक्ति निहित होना। ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा, है ना। डी आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी 1 के 2, बी के 3, सी के 4 और डी के 1। आगे परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो परिभाषा से संबंधित सरकार का जो अर्थ है, सीमित सरकार से है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमित सरकार से। परिभाषा संबंधित सरकार का जो है सीमित सरकार से। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 करा संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो विधायिका होता है, कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। यही संघात्मक शासन व्यवस्था है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किन किन से जो है विनिर्धारित विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, तो किससे है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। केंद्र राज्य शक्तियों के बीच क्या है? विवरण। आगे है, तो करा आगे क्वेश्चन 9 नंबर, करा किसने जो है यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है। एकात्मक संघात्मक दोनों है, तो किसने बताया था? तो केसी व्हीलर ने बताया था, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, केसी व्हीलर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तो सामंतशाही को प्रोत्साहन करना, यानी सामंती व्यवस्था नहीं है भारतीय व्यवस्था में। भारतीय संविधान में जो है सामंती व्यवस्था नहीं है, और बाकी सब व्यवस्था है। संघवाद की व्यवस्था है, सरकार का संसदीय व्यवस्था है, मूल अधिकार है, ये सब है। आगे भारतीय संविधान को प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। आगे है संविधान के उद्देशिका में समाजवादी या पंथनिरपेक्ष किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो ये जो संशोधित किया गया था
1976 के किया गया था, 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे है भारत की संप्रभुता किसमें निहित होता है? तो भारत की संप्रभुता जो निहित होता है किसमें होता है? तो भारत की जनता में होता है ना, यानी भारत की जनता में। आगे है कह रहा भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर जो है अनुच्छेद 352 के तहत, है ना, आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 14 में आंसर हो जाएगा आपका संघ मंत्रिमंडल। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा संघ मंत्रिमंडल। आगे है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? आपातकाल की घोषणा संबंधित है, तो आपातकाल से घोषणा संबंधित 352, है ना। 300 अनुच्छेद 352 में जो है अनुच्छेद आपातकाल संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन 17 में करा कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को की जाने वाली जाने पर लोकसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, तो टोटल जो है 1 साल भर तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीना पर जो है 6 महीना पर जो है बार बढ़ा के साल भर बढ़ाया जा सकता है। आगे अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो सकता है? तो कौन सा प्रावधान निलंबित हो सकता है? तो ये निलंबित जो है मूल अधिकार है ना, निलंबित हो सकता है। आगे है सूचीबद्ध सूची 2 को मिलाना है, तो सूचीबद्ध में जो है अनुच्छेद 352 है, तो अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 356 किस संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 किस संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात संबंधित है, वित्तीय आपात से। यानी इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, है ना, एक हो जाएगा, 1 2 3। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? तो 1973 में, यानी ऑप्शन में क्या है? बी हो जाएगा। 73 में, यानी 1773 में जो है एक अधिनियम में आया था, उस अधिनियम में जो है बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो 1773 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1773। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है किस में? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही जो है कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय था ना, उसका स्थापना प्रावधान किया गया है। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होना चाहिए। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का शुरुआत किया गया है? तो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किया गया है तो 1861, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1861। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई है, तो द्वैध शासन प्रणाली जब राज्य की बात करेगा ना, जब राज्य की बात करेगा तो हो जाएगा 1919 अधिनियम। अब बिना राज कहेगा, सिर्फ कल द्वैध शासन प्रणाली कहेगा तो हो जाएगा 1900 अधिनियम 1935। इसमें कंफ्यूजन होता रहता है कि 1935 मारे कि 1919 मारे, तो राज कहेगा तो 1919, और ऐसे केंद्र में कहेगा तो 1935 द्वैध शासन व्यवस्था। आगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद की बजट पर
बहस करने की शक्ति प्राप्त है। तो बहस करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1992, 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। आगे है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। तो द्वैध शासन जो सिद्धांत है, क्या निर्दिष्ट करता है, यानी क्या बतलाता है? तो इसमें हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, प्रांत में प्रत्यायोजित विषय को दो प्रवर्गों में विभाजित करना। कह रहा है प्रांत में जो है, प्रांत में है ना, प्रांत में प्रायोजित विषय का दो प्रवर्गों में विभाजन करना। आगे, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने जो है संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो 28 है ना, 28 में क्या हो जाएगा? तो M.N. राय, M.N. राय। आगे सूचीबद्ध सूची 2 में मिलान करना है। सूचीबद्ध सूची 2 में क्या? सूचीबद्ध में करा मूल अधिकार है ना, तो मूल अधिकार जो है किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार संबंधित है ना, मूल अधिकार संबंधित सरदार पटेल से। यानी मूल अधिकार किससे संबंधित है? सरदार पटेल से संबंधित है। जबकि कार्य संचालन जो है केसी मुंशी, के एम मुंशी, कार्य संचालन किस संबंधित है? के एम मुंशी से संबंधित है। और संघ शक्ति जो है किससे संबंधित है? तो संघ शक्ति संबंधित है, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति किस संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। और जबकि प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। आगे है, आगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कारण निम्नलिखित में कौन सा कथन है ना संविधान सभा के विषय में सही है? तो संविधान के सभा के विषय में कौन सही है? तो 1 और 2 सही है। एक में करा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सही बात है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, है ना। दूसरा में करा कि संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य, सही बात है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। जबकि है ना उपाध्यक्ष जो है, जबकि अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उपाध्यक्ष पूछेगा कि विषय में सत्य बताना है। तो पहला सही है कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा बोल रहा है कि इसका जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष थे। सही बात है कि अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन बीटी कृष्णा जो है क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे, है ना। बीटी कृष्णा थे जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ना कि अस्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए गलत ही है ना। 4 गलत हो जाएगा, तो 4 गलत हो, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 आंसर हो जाएगा, है ना। आगे करें, इसमें जो है 300 करा की संविधान सभा में जो है पहली बैठक में 543 भाग लिया था। 543 भाग नहीं लिया था, भाग लिया था 383 नवासी, जिसमें मुस्लिम संगठन जो है शामिल नहीं हुआ था। तो 207 सदस्य ने भाग लिया था, है ना, 207 सदस्य ने भाग लिए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या, है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या जो है भारत यूएसए दोनों में किया गया था। न्यायिक जो है पुनर्विलोकन व्याख्या किया गया है भारत और यूएसए दोनों में। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। करा फिर से क्वेश्चन नंबर 33 करा संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, यानी संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है कौन सा अनुच्छेद से लिया गया है? तो 7वां अनुसूची से लिया गया, यानी किसे लिया गया? 7वां अनुसूची से, है ना, 7वां अनुसूची से लिया गया। 12वां अनुसूची जो है 74वां 1992 में आया था, नगर पालिका की शक्ति संबंधित है। यानी 12वां जो अनुसूची आया था 1992 में नगर पालिका की शक्ति संबंधित है। जबकि 8 सूची में जो है 22 भागा का जिक्र किया गया था।
22 भाषा का। 10वां अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में भाग कई गो भाग है? तो भाग तो ऐसे 22 को था, लेकिन अभी 25 भाग हो गया है। अब 12 अनुसूची हो गया। 25 भाग 12 अनुसूची। 25 नहीं रहेगा तो 22 भाग मार सकते हैं। अनुच्छेद 289 ये इनमें से किस संवैधानिक संवैधानिक निकायों से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद संबंधित है। किस संबंधित है? जीएसटी परिषद। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद समूह से जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो प्राप्त है, यह प्राप्त किसमें प्राप्त है? तो अनुच्छेद, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 13, 251 और 254। 13, 251 से 54 में जो है ये संविधान का न्यायिक ये है, न्यायिक पुनर्वलोकन है। न्यायिक पुनर्वलोकन है। आगे है सूची मिलाना, सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो है क्या है? तो अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अनुच्छेद है। ऑप्शन सी होगा। उसका अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 जो है नीति निषेध तत्व है। अनुच्छेद 36 क्या है? नीति निषेध तत्व है। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 को है मंत्री परिषद संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है किससे संबंधित है? तो संशोधन प्रक्रिया से। संशोधन प्रक्रिया से। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से है। अनुच्छेद 36 जो है नीति निषेध तत्व से है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद से है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सुमेलित नहीं है, सी वाला सुमेलित नहीं है ना। सी में करा कि भाग भारत का महानिवादी, भारत का महानिवादी जो है भाग 5 में होता है ना। इसमें होता है भाग 5 में होता है, न कि 8 में, इसलिए गलत है। बाकी सब सही है। एवं मूल कर्तव्य भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन है। राज्य भाग 6 में राज्य है। उसके बाद भारत ये संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में। आगे है सूची 1, सूची 2 को मिलाना है कि भारतीय संविधान के भाग 9 जो है किससे संबंधित है? तो भाग 9 जो संबंधित है तो पंचायत से। भाग 9 किस संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। यानी एक हो जाएगा 3, एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। संविधान का भाग 8, संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 संबंधित है संघ क्षेत्र से। भाग 8 किससे संबंधित है? संघ क्षेत्र से संबंधित है। क्योंकि संविधान का भाग 4 के ए, संविधान के भाग 4 के ए जो है किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से। किस संबंधित है? मूल कर्तव्य संबंधित है। उसके बाद भाग 9 ए पंचायत संबंधित है। भाग 9 ए किस संबंधित है? पंचायत से। आगे है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गलत कौन सा जो बताना है। तो गलत इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। डी में करा अधिकरण भाग 11, यानी वह अधिकरण जो है भाग 14 के ए में, भाग 14 के जो है ए में। और बाकी सब सही है। राजभाषा भाग कितना में है? 17 में है। संघ राज क्षेत्र भाग 8 में है ना। अनुसूचित जनजाति भाग 10 में है। आगे निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी सही सुमेलित नहीं है। सी में करा मेघालय नहीं है, मणिपुर है। क्या है? मणिपुर। मणिपुर है ना। क्या है? मणिपुर। मणिपुर। अब बाकी सब सही है। करा कि 371 के एक में नागालैंड के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 371 के बी में असम के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 371 के सी में मणिपुर के बारे में है। और जबकि अनुच्छेद 371 के डी में आंध्र प्रदेश के है। उसके बाद ई में है ना, ई में जो है क्या है? ई में सिक्किम है। ई में क्या है? सिक्किम। ई के बाद एफ में जो मिजोरम है, मिजोरम।
और जी में है अरुणाचल प्रदेश, है ना, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और उसके एच में जो है गया, गोवा और कर्नाटक है। क्या है, गोवा और कर्नाटक। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी की जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ये दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 343 के फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 343 के फर्स्ट। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता का प्रोत्साहन करता है, यानी सबके लिए कानून समान होगा, है ना। तो किस अनुच्छेद में, ये हो जाएगा 39 के ए में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39, 39 के एक। आगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित विषयों पर विचार करें और उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा क्या, तो संघ और उसका क्षेत्र, यानी संघ उसका क्षेत्र हो जाएगा, है ना। संघ उसका क्षेत्र के बाद क्या हो जाएगा, उसका नागरिकता हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, नागरिकता। और नागरिकता के बाद जो है मौलिक कर्तव्य होगा। नागरिकता के बाद क्या होगा, मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य के बाद जो है ना, राज्य के नीति से तत्व आएगा। आगे केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किया गया। तो 45 के बी। अनुच्छेद 268 से 293, अनुच्छेद 268 से 293। आगे है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। तो संविधान में जो है हमारे राष्ट्रों का उल्लेख जो किस नाम से किया गया है, ये किया गया है भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, संविधान में जो इंडिया है और भारत का ही जिक्र किया गया। आगे है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो भारत राज्यों का संघ है ना। भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है या राज्यों का संघ कह सकते हैं, राज्यों का यूनियन है। आगे नए राज्य के गठन का शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है, यदि कोई नया राज्य बनाना है तो संसद की शक्ति है, न कि राष्ट्रपति के। आगे 49 क्वेश्चन नंबर, कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको जो है राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति है। यदि कोई राज्य की सीमा को परिवर्तित करना चाहता है तो ये भी किसके पास शक्ति है, तो ये भी संसद के पास ही शक्ति है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे आंध्र प्रदेश की भाषाई राज्यों के रूप में गठित किया गया था कब, 1953। 1953 में एक पीटी श्री रामुलु, है ना, के प्रभाव से जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 58 दिन तक, है ना, भूखे रहे थे। उसके बाद उनका मृत्यु हो गया था। आगे है बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ था, तो 1957, 1957 में। आगे एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। अब नया कोई राज्य बनाना है तो उसका साधारण बहुमत रहेगा तभी काम चलेगा, यानी साधारण बहुमत। आगे सिक्किम एक राज्य बना था, है ना। तो सिक्किम जो राज्य बना था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना था, तो 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम जो राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन बना था, जो कि 16 मई 1975 को बना था। 16 मई 1975। 34वां जो संविधान संशोधन है उसमें भूमि सुधार के बारे में बात किया गया। उसका 30वां जो संविधान संशोधन है उसमें जो है अनुच्छेद 133 में बदलाव किया गया। अनुच्छेद 33 में क्या किया गया, अनुच्छेद 133 में बदलाव किया गया, है ना। 35वां संशोधन है उसमें सिक्किम को मिलाने की बात किया गया, है ना, भारतीय राज्य मिलाने की बात किया सिक्किम को। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, ये दिया गया था 69वां संविधान संशोधन, यानी 69,
जो कि 1991 में आया था। कब आया था? 1991 में आया था। आगे 1967 जो है, 67 1990 में आया था। 67 संविधान संशोधन कब आया था? 1990 में। 58 भी 1991 में आया था। 1991 में आया था, है ना। उसके बाद बात करते हैं 70वां जो है 1972 में आया था, है ना। नहीं, सॉरी, 1992 में आया था। 70वां जो संविधान संशोधन कहाँ आया था? 1992 में। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा 55 का हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया था। आगे भारत में निम्नलिखित में से राज्यों के बनाने भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम व्यवस्था करना है। तो यानी सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना है? तो सबसे पहले बात करें, ये ऑप्शन में से जो है हरियाणा को 1966 में अथी हुआ, राज्य का दर्जा दिया गया 1966 में। जबकि सिक्किम को जो है 1975 में, अभी पढ़े तो उधर सिक्किम को 1975 में। उसके बाद बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 1963। उसके बाद मेघालय, मेघालय को 1972। तो इसलिए पर कैसे हुए सब? तो हरियाणा, है ना, हरियाणा जो है 1966 में राज्य का दर्जा मिला था, 1966 में। जबकि सिक्किम को 1975 में। उसके बाद मेघालय में 1972 में, है ना। और नागालैंड को 1963 में। तो इस प्रकार का ऑप्शन करिए, सी हो जाएगा। यानी सबसे पहले नागालैंड होगा 1963 में, और नागालैंड के बाद क्या होगा? हरियाणा होगा 1966 में, एक नंबर ऑप्शन। एक नंबर के बाद मेघालय 1972 में, और उसको लास्ट हो जाए सिक्किम 1975 में। आगे है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में नागरिकों के प्रावधान कब लागू किया गया था? कह रहा भारतीय संविधान में जो है नागरिकों के प्रावधान कब लागू किया गया था? तो 1949, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में जो है नागरिकों के प्रावधान लागू किया गया था 1949 50। आगे, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेखित करता है? तो किसके बारे में उल्लेखित करता है? 58 का जगह क्या? एक, नागरिकता। करा किस देश में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो दोहरी नागरिकता यूएसए में है, अमेरिका में। यूएसए में क्या है? दोहरी नागरिकता। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। करें नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो नागरिकता जो किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भारत में? तो ये हो जाएगा 1 2 3। पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा, आनुवांशिकता के आधार पर मिल जाएगा नागरिकता। और तीसरा, पंजीयन के आधार पर, पंजीयन के आधार पर। अनुरोध के आधार पर नहीं मिलेगा नागरिकता। अनुरोध करे से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आगे 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये कहाँ किया था? कराची में, है ना। ऑप्शन बी हो जाए कराची। खूब क्वेश्चन पूछते रहता। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है ना। तो 4 अनुच्छेदों प्रदान किया गया है। कहाँ पर प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। आगे, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? यदि कोई बंदी बनाया गया है तो उसका अधिकारों की रक्षा करना है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा कराया जाता है? तो ये अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के तहत जो है उसको सुरक्षा मुहैया करवाया जाता है। अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत है ना। अनुच्छेद 15 में जो भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता संबंधित है। आगे, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी से संबंधित है? तो संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। यानी 64 में क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया? कानूनी अधिकार था। और आवश्यकता से ज्यादा धन जमा नहीं कर सकते हैं। आगे करा 36 35 नंबर।
कह रहा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यानी गैर नागरिक को भी कौन सा है जो गैर नागरिक के भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिक संवैधानिक निराकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिक को भी है। आगे, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त नहीं है। कौन सा शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है, जो कि मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति निलंबित इसको नहीं कर सकता, बाकी सबके निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 25 हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। यानी बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद में बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं। तो अनुच्छेद होगा 23। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 कल कारखाना संबंधित है। आगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। बी आर अम्बेडकर जो है संविधान को हृदय आत्मा कहा था, किसको कहा था। तो ये कहे थे किसको, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहे थे कि हृदय और आत्मा में आत्मा। आगे 69 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा, मूल संविधान का हिस्सा। आगे है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में किस उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो अस्पृश्यता का निवारण जो किस उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो 70 में हो जाएगा 1, 2, 3। यानी कानून बना कर किया जा सकता है ना। कानून बना के किया जा सकता है, शिक्षा का उन्मूलन करके किया जा सकता है। यदि शिक्षित कर दीजिएगा तो छुआछूत मानना बंद कर देगा। जन जागरण करके भी किया जा सकता है। आगे, लेकिन 4 आंसर नहीं होगा। आगे 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार के मान्यता दिया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा आवास का अधिकार और 2 में विदेशी यात्रा का अधिकार। बाकी इसमें ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। आगे कर रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मानित नहीं किया गया। हिंदू किसे सम्मानित नहीं किया गया है ना। तो 72 में हो जाएगा पारसियों को। पारसी को हिंदू में नहीं शामिल किया गया है। बाजी बुद्ध को हिंदू में शामिल किया गया है, जैन को हिंदू में शामिल किया गया है, और सिख को भी किसमें शामिल किया गया, हिंदू में शामिल किया गया। लेकिन पारसी मुस्लिम से संबंधित है, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए शामिल नहीं किया गया। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किन्हें जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम भी कहा जाता है ना। तो पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है। तो उत्प्रेषण कहा जाता है ना। आप समझिए हो जाएगा उत्प्रेषण। आगे है, कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में, किस संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य होना चाहिए भारत जो है। तो ये है नीति निर्देशक तत्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। कारण नीति निर्देशक तत्व है ना, नीति निर्देशक तत्व जो है बाद योग नहीं है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बाद योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का बाद योग नहीं है, मान भी सकता सरकार, नहीं भी मान सकता। आगे जैसे कोई वेलफेयर स्कीम चलाता है तो सरकार के मर्जी के पर डिपेंड करता है। आकर 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों को भाग लेता है। दोनों का भाग है, नीति यानी मौलिक कर्तव्य का भी भाग है और नीति निर्देशक तत्वों का भी भाग है। कौन, तो इसमें आंसर है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण जो है नीति निर्देशक तत्व के भाग भी है और मौलिक कर्तव्य के भी भाग है ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, मूल अधिकार एवं नीति निषेध तत्व में विवाद विवाद का पहला मामला कौन था। तो विवाद का पहला मामला जो था कौन था, ये था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना, चंपकम चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास। चंपकम बनाम
मद्रास के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिकांश अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? किसमें निहित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। आगे सूची 1 सूची 2 मिलाना है, राष्ट्रपति की अवधि मिलाना है कि राष्ट्रपति कब से कब रहे थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद जो है कब से कब रहे थे, है ना। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1974 से 77 के बीच रहे थे, 1974 से 77 के बीच रहे थे। जो कि एन संजीवा रेड्डी, है ना, एन संजीवा रेड्डी जो है 1977 से 82 के बीच रहे थे। एन संजीवा रेड्डी कब से कब रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे? तो 1987 से 82। और जाकिर हुसैन जो रहा था कब से कब रहा था, 1967 से 69, मात्र 1 साल तक रहा था। बीबी गिरी 1969 से 74। आगे है क्वेश्चन नंबर S80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कथन सही है ना। तो इसमें जो है केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है ना। 2 में कह रहा है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद होता है। सही बात है, जो भी राष्ट्रपति होता है सरकार के पश्चात प्रयत्न होता है, जब चाहे जब सरकार हटा सकता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का हटाया ना अभी धनखड़ को, है ना, उसी प्रकार हटा सकता है राष्ट्रपति को भी। आकर विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के जो है बारे में प्रधान राष्ट्रपति को सूचित कर सकता है। सही बात है, कोई विधि निर्माण के बारे में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचित करेगा। आगे, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये किस वर्ष तक जो है जनगणना यथावत रहेगा? तो 81 में आंसर हो जाएगा इसका 2026 तक। 2026 तक जो है जो लोकसभा का जो सीट की संख्या है वो रहेगा, यथावत रहेगा, यानी पूर्व के जैसा रहेगा। आगे नीचे दिए गए है ना कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ना। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश वाला सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश में जो है 11 गो है, न कि 16 गो। बाकी सब सही है। महाराष्ट्र में 19 गो है, तमिलनाडु में 18 गो है, और पश्चिम बंगाल में 16 गो, और बिहार में भी 16 गो। आगे, लोकसभा की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ क्या है? लोकसभा का कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो शून्य काल का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रश्न काल के ठीक प्रश्न पश्चात बाद। प्रश्न काल जब होता है ना उसके बाद जो है शून्य काल कहलाता है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। तो भारत में जो बजट बनाया जाता है उसका कौन राजस्व तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति, सरकार की राजकोषीय नीति। 85 करा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि का संबंधित है? आकस्मिकता निधि संबंधित है ना। तो यह अनुच्छेद 267, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि संबंधित है, संचित निधि। आगे निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? 86 में कौन सही नहीं है? तो 86 के ए वाला करा सही नहीं है। करा भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा को विघटित कर ही नहीं सकता है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। बाकी सब है ना, धन विधेयक केवल लोकसभा प्रस्तुत किया जाता है। सही बात है कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में होता है, ना कि राज्यसभा में। हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, धन विधेयक जो हमेशा लोकसभा में होता है पेश। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है ना। सही बात है। उसे राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। सही बात है, राज्यपाल को राष्ट्रपति चाहेगा तो हटा सकता है। आगे, कौन सा संसद सदस्यों का जो है सामूहिक विशेषाधिकार कार नहीं है? तो विशेषाधिकार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता के अधिकार।
आगे 88 नंबर है ना, 88 में करा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है, राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा। आगे है का निम्नलिखित में से कौन सी संसद की वित्तीय सम्मिलित की है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक दो तीन हो जाएगा। एक में कह रहा है कि सार्वजनिक लेखा समिति, दो में कह रहा है प्राक्कलन समिति, और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति। आज क्वेश्चन नंबर 90 नंबर कह रहा मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा विचार सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री से संबंधित कौन नहीं सही है, ये वाला सही नहीं है। करिए वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नहीं चयनित होता। जबकि राज्यपाल द्वारा निर्वाचित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये गलती हो जाएगा। चयनित न होकर क्या होगा, निर्वाचित, निर्वाचित होगा राज्यपाल द्वारा। आगे है कह रहा भारत का पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बना है। ये बना है इंदु मल्होत्रा। कौन बना है, इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी। आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 92 में हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, भारतीय संविधान द्वारा। आगे विशाखा व अन्य बनाम राज्यसभा राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित होता है, किस संबंधित होता है, ये संबंधित होता है कार्यपाल कार्यस्थल, ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न है न रोकथाम के लिए। कह रहा पंचायतें 94 नंबर क्वेश्चन, पंचायतें के कौन सी स्थानीय है ना स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। स्थानीय स्वशासन का कार्य सरकार का कार्य नहीं है। तो कानून और स्वास्थ्य का रख रखाव, कानून एवं स्वास्थ्य का रख रखाव, कानून और स्वास्थ्य का रख रखाव, ऑप्शन नंबर सी। का निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज से संबंधित नहीं है कौन समिति, 95 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बोहरा समिति। बोहरा समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बोहरा समिति 1993 में आया था, है ना। बोहरा समिति कहा था 1993 में। उसके बाद आगे है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में आता है। तो केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है 7वीं अनुसूची में आता है। कौन अनुसूची में आता है, 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 256 से 263 है, अनुच्छेद 256 से 263। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। संघीय संसद जो है संघीय राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। तो 98 में क्या हो जाएगा, सभी चार हो जाएगा। पहला अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु है ना संबंधित राज्य को सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में राष्ट्रपति हित में जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से इस वस्तु प्रस्ताव करे तब अनुपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है सूची 1 सूची 2 मिलाना है। सरकारी आयोग जो है, सरकारी आयोग किस समय था। तो सरकारी आयोग संघीय सरकार समय था, यानी सरकारी आयोग जो है संघीय सरकार समय था। जबकि राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग जो है तमिलनाडु समय था। राजमन्नार आयोग किस समय था, तमिलनाडु से। आनंदपुरम साहिब संकल्प किस समय था। तो ये समय थे अकाली दल से। अकाली अब बम्बई मामला सर्वोच्च न्यायालय से। आगे करा क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ संसदीय कानून के द्वारा हुआ। किसके द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा, संसदीय कानून के। करा 12वां वैश्विक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष
करा अन्वेषण सम्मेलन GLEX 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये जो आयोजित किया गया नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नई दिल्ली। आगे है पहली एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का शीर्ष पर रहा। तो कौन शीर्ष पर रहा था? तो ये रहा था कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। आगे है भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 22वें संस्करण का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। आगे है सिमरी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2024-25 में किन देशों ने जो है सर्वाधिक सेना का खर्चा किया? यानी सेना पर सबसे ज्यादा खर्चा कौन किया है? तो ये अमेरिका किया। ऑप्शन नंबर डी। आगे है ब्लूमबर्ग ने एशिया के टॉप 20 धनी परिवार वाले की सूची में शामिल किया गया तो अंबानी परिवार को। ऑप्शन नंबर ए। आगे फोर्ब्स इंडिया के डब्ल्यू पावर सूची 2025 में जो है भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया था। तो भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया था उपरोक्त सभी जगह इसमें मनु भाकर को शामिल किया गया था, स्मृति मंधाना को शामिल किया गया था और PV सिंधु को शामिल किया गया था। आगे मानव विकास सूचकांक 2025 में जो है शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? तो शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? ये रहा था आइसलैंड। मानव विकास सूचकांक में जो है आइसलैंड शीर्ष पर रहता है। आगे बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किस नाम से बनाया जाएगा? तो किस नाम से बनाया जाएगा? तो नारायणी गंगा एक्सप्रेस। सी हो जाएगा, नारायणी गंगा एक्सप्रेस। आगे है एप ECI नेट किसने लॉन्च किया? तो ECI जो नेट लॉन्च किया रहेगा कौन करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में भी लागू किया था। मेघालय और असम को जोड़ने वाली किस ग्रीनफील्ड NH को है ना मंजूरी दे दिया? तो मंजूरी दे दिया NH6 को। मेघालय और असम जोड़ने वाली जो है ना ग्रीनफील्ड NH को मंजूरी दे दिया है NH6। आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 2025 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो थीम था क्या था? तो इसका थीम था योग है ना फॉर वन अर्थ फॉर वन हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था 2025 में, उसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आगे 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल किस देश के पास है? तो किस देश के पास है? तो चीन हो जाएगा, है ना, चीन। पांचवी कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है FC गोवा है ना, FC गोवा यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे है 114 नंबर क्वेश्चन। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया? तो बिहार के लिए जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, ये बनाया गया विनोद सिंह गुंजियाल। आगे बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? 9 फीट ऊंचा किया गया नई दिल्ली में। आगे किस राज्य की सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों वाले भारत के पहले ईडू सिटी के विकास की घोषणा किया गया? तो महाराष्ट्र है ना, किसने घोषित किया गया? महाराष्ट्र ने घोषित किया। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को ट्रेड कर और मजदूरी मजबूत बनाने के लिए जो है नेक्स्ट लीप किस बैंक ने जो है अपने कर्मचारियों को ट्रेड कर और मजदूरी बनाने के लिए नेक्स्ट लीप नामक पहल शुरू किया गया है? तो ये किसकी तरफ से किया गया? SBI की तरफ से किया गया। 8वें आगे है क्वेश्चन नंबर 118
कि 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन किया कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में। यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे है सचेत ऐप को किसने लॉन्च किया? तो सचेत ऐप को लॉन्च जो किया है ये किया एनडीएमए किया, यानी ऑप्शन नंबर बी एनडीएमए। केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहां पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का मंजूरी दिया? तो ग्रीनफील्ड हवाई ए और बी दोनों हो जाएगा। कोटा में भी दिया है, पुरी में भी दिया है। आगे प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो किस राज्य का सरकार ने ज्योति योजना शुरू किया गया? तो ज्योति योजना शुरू किया गया है तो केरल ने शुरू किया है। किसने शुरू किया गया? केरल, ऑप्शन नंबर सी। आगे है किस संस्था ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए क्यूपर उपग्रह लॉन्च किया गया? तो क्यूपर उपग्रह लॉन्च कौन किया? तो ये किया है अमेजन किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेजन। कह किस राज्य ने जो है एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू किया गया है? रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो पुनः प्रधानमंत्री बना है एंथनी अल्बनीज बना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथनी अल्बनीज। आगे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एम करून का निधन हो गया है, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है मलयालम सिनेमा से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलयालम सिनेमा। कह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 126 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कौन शीर्ष पर रहा था? महाराष्ट्र रहा था। आगे करा 127 नंबर की पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? तो इसका लेखक किसे बनाया गया है? तो इसका जो लेखक है ना हिमांशु राय। इसका लेखक कौन है? हिमांशु राय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे भारतीय आसियान का 5वां युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो किया गया कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है ना। कहाँ किया गया? गोवा में। आगे मई 2025 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है? मई 2025 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है ना। ये किसके साथ हुआ? ये हुआ किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे है किस देश की प्रेस लॉ है ना प्रेस लॉ फ्रेंस को यूनेस्को के गिलमर्गो कैनो विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है? प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 समाज किया गया है ना। तो किसे समाज किया गया है? तो ये किया गया निकारागुआ को, निकारागुआ। आगे भारतीय समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली। आगे है किस राज्य ने पंडित लक्ष्मी चंदन कलामाई तरह किस राज्य में जो है पंडित लक्ष्मी चंद कल कलाकार सामाजिक सम्मान का योजना शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया हरियाणा के द्वारा, यानी पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया गया जो हरियाणा के द्वारा। आगे आगे 133 करा भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो पूरी तरह जो है सौर ऊर्जा संचालित होगा कौन विधानसभा बना है? तो ये बना अपना दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। आगे किस राज्य की सरकार ने जो ग्राम पंचायत समिति के भांति भारतीय रक्षा कार्यक्रमों के स्वामित्व वाले जो है घरों के लिए संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत पाकिस्तान विवाद के समय जो है किस देश साथ भारत ने 2
समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है जिसका विरोध आम जनता ने किया है ना? तो 135 का होगा ईरान। ईरान इसका आंसर हो जाएगा, ईरान। आगे किस देश ने जो है विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथेनोइक यंत्र संयंत्र खोला है? तो मिथेनोइक संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया डेनमार्क में। कहाँ खोला गया? डेनमार्क में। किस देश ने जो है विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र खोला है? तो ये डेनमार्क में। आगे कहा कि कहाँ की पुलिस ने जो है स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने के लिए जो है नई दिशा पहल शुरू किया गया है? तो नई दिशा शुरू पहल गया दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। आगे है 138 नंबर। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के विदेश मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अनीता आनंद को। अनीता आनंद को, है ना? मई 2025 में जो कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कनाडा आनंद को। आगे है पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो क्रिप्टो को क्या कौन देश बन गया है? तो अपना भूटान, है ना? ऑप्शन डी हो जाएगा, भूटान। आगे 2025 में संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस कहाँ मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस में मनाया गया है, भूटान में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? भूटान में। आगे है भारत ने किस प्रोग्राम के तहत नया चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया गया है? तो नया पासपोर्ट जारी करने तो पासपोर्ट सेवा ग्राम। पासपोर्ट सेवा ग्राम, है ना? 2.0। आगे है ध्यान से, सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालय स्टडीज CESHS ने कहां पर जो भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया? तो भूतापीय कुआं खोदा गया है, कहाँ खोदा गया है? तो ये खोदा गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे है किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश जो है का शहर प्रदूषित कम करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करेगा? क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करेगा? तो नई दिल्ली। ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। 2025 के थीम नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य को मनाना के साथ किस दिवस को जो अंतर्राष्ट्रीय, है ना, प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है ये कहाँ? 11 मई को। आगे है 145 क्वेश्चन नंबर कि 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए जो है महाराष्ट्र और किस राज्य ने सहमति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ किया? मध्य प्रदेश। आगे भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब जो है आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा किया गया है? तो आयुर्वेद दिवस मनाने 23 सितंबर। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 सितंबर। लोक लेखा समिति PSC के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो PSC के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया KC वेणुगोपाल को। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KC वेणुगोपाल। आगे 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था, है ना, तो साझा स्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साझा स्थान, पक्षियों के लिए अनुकूलन शहर और समुदाय बनाना, ये थीम था। सी हो जाएगा, साझा स्थान, पक्षियों के लिए अनुकूलित शहर और समुदाय बनाना। 149 क्वेश्चन नंबर, केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो
केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ना। उसका नाम क्या है जिसका कार्यकाल बढ़ा है? तो परवीन सूद। उसका नाम क्या है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा परवीन सूद। आगे है पद्मश्री से सम्मानित किस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया? पद्मश्री से जो है किस वैज्ञानिक निधन हो गया है? 150 में हो जाएगा है ना। तो डॉक्टर सुब्बना अयप्पन को, डॉक्टर सुब्बना अयप्पन जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला था और वैज्ञानिक थे, उनका निधन हो गया। आगे किस राज्य की सरकार ने जो है इंदिरा सौर गिरी जिला विकास योजना शुरू किया गया? इंदिरा है ना, इंदिरा सौर गिरी जिला विकास योजना शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। आगे है सैफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो सैफ अंडर 90 भारत ने जीता है। कौन जीता? भारत। आगे किस मंत्रालय ने जो है साइबर अपराधों से मुकाबला करने के लिए E0 FIR पहल शुरू किया गया? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। आगे है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो है पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? खेलो इंडिया बीच गेम किया गया है ना। तो कहाँ किया गया? तो दादर और नागर हवेली में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पहला मानव युक्त गहरा महासागर अभियान समुद्रयान कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च जो है 2026 तक किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2026। आगे मई 2025 में कोडिंग कार्बो का स्वचालित और तेज बनाने के लिए किसने जो है कोडेक्स टूल्स का लॉन्च किया गया? कोडेक्स टूल्स कौन लॉन्च किया? तो कोडेक्स टूल लॉन्च किया ओपन एआई ने, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे भारतीय शोधकर्ताओं ने जब मंगल ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी होने की संभावना जताई जो एक खनिज तत्व है, उसका नाम है क्या? 157 है ना, जीरो साइट। जीरो साइट क्या है? जीरो साइट। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए जो है भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का विकास किया गया? तो किस स्वदेशी प्रणाली विकास? तो भार्गवास्त्र, भार्गवास्त्र है ना। आगे है भारतीय रेलवे ने किस राज्य के साथ मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया गया? विस्टाडोम जंगल सफारी शुरू किया गया है ना। तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में, विस्टाडोम जंगल सफारी। आगे है तीसरा भारतीय 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का और प्रदर्शन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। आगे है किस मंत्रालय ने जो है एक देश एक धड़कन पहल का शुभारंभ किया गया है? एक देश एक धड़कन पहल को शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 162 नंबर चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने के लिए जो है किसने GRAIL ग्रेल मिशन को लॉन्च किया गया? तो ग्रेल मिशन को लॉन्च किया नासा। किसने किया? नासा। आगे है सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य के द्वारा मनाया गया है? तो सिरुली किस राज्य के द्वारा मनाया गया था? मणिपुर। सिरुली किस द्वारा मनाया गया? मणिपुर के द्वारा मनाया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 164 कि मई 2025 में बानखड़िया स्टेडियम में किसके नाम पर जो है एक स्टैंड का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है रोहित शर्मा के नाम पर। रोहित शर्मा है ना, कौन है? रोहित शर्मा। आगे है मई 2025 के किस राज्य में जो है 12 साल बाद पुष्कर पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया है? पुष्कर कुंभ का आयोजन जो है 12 साल बाद किया गया है। कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है ना। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। आगे दूसरी ब्लू वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दूसरी ब्लू वार्ता जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है नई दिल्ली में, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। किस देश ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया गया है? यानी सागर में सम्मान पहल शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारत के द्वारा शुरू किया है।
किस देश के द्वारा शुरू किया गया? भारत देश के द्वारा। सागर में सम्मान पहल। आगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बन गया? तो ये बना अनुरणा सिन्हा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणिमा सिन्हा। सॉरी सॉरी, गीता समोता हो जाएगा, गीता समोता है ना की। आगे फिर सुनिएगा, कह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला जो है सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी है ना। तो कौन बनी है? तो ये बना गीता समोता, गीता समोता। कह मछली महोत्सव 2025 का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा? तो मछली महोत्सव, मछली महोत्सव जो किया जाएगा किस राज्य में किया जाएगा? तो मछली महोत्सव जो किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? मछली महोत्सव जो किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? तो त्रिपुरा में, है ना। मछली पूरी के साथ खाइएगा, त्रिपुरा मछली महोत्सव। आगे, विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस 23 मई। ऑप्शन नंबर बी 23 मई। विश्व कछुआ दिवस कब है? 23 मई। आगे है, विश्व का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? अमेरिका में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अमेरिका में जो है मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया। आगे, विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 जो है मई को बनाया गया है, 20 मई को मनाया गया है। इस बार का थीम क्या है? तो 172 में जाएगा, कृत्रिम से प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करता है। आने ऑप्शन में क्या जाएगा? बी हो जाएगा, प्रकृति में प्रेरित मधुमक्खियों पर हम सभी को पोषित करता है। आगे कह रहा है कि एम.आर. श्रीनिवास का निधन 95 वर्ष की आयु में हुआ था। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध जो था परमाणु वैज्ञानिक से था। किसे था? परमाणु वैज्ञानिक से। आगे है 174 नंबर क्वेश्चन, करा कि आतंकवाद से निपटने के लिए कहां पर जो नया मल्टी एजेंसी सेंटर है ना, MAC का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे, मई 2025 में WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा किया? तो 75 में जो पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। आगे है, 2025-26 के कार्य अवधि के लिए जो है किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो बार 2025-26 में जो है किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तब बार एसोसिएशन का अध्यक्ष विकास सिंह को, विकास सिन्हा को। यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, विकास सिन्हा। आगे है, कर हाल ही में चुनाव आयोग ने मातृ मतदान केंद्र का जो है मतदान की अधिकतम संख्या घटाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? 1200। आगे, ट्रम्प सरकार ने किस विश्वविद्यालय में जो है विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दिया? तो विदेशी छात्र पर दाखिला पर रोक लगा दिया है। तो ये लगा दिया, कौन लगा दिया? 170 हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कोई भी बाहरी नहीं पढ़ेगा। करे शिवकाशी आतिशबाजी का GI टैग दिया गया है ना, वो किस राज्य का है? तो कहा गया तमिलनाडु का। करे शिवकाशी आतिशबाजी कहा गया? तमिलनाडु का। आगे करे किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है बफर के सफर योजना शुरू किया गया? तो बफर के सफर योजना क्यों शुरू किया गया? तो बफर के सफर योजना शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश शुरू किया है ना, यूपी। आगे, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नीदरलैंड में किया गया। ऑप्शन नंबर सी। आगे, उत्तराखंड का पहला उत्तराखंड का पहला जो है साइकैड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? तो साइकन गार्डन स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? साइकन गार्डन। तो साइकन गार्डन स्थापित किया गया हल्द्वानी में। कहाँ किया गया? हल्द्वानी में। आगे, गोवा राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया 38वां गोवा जो है? तो इसका आंसर 30 मई। कब मनाया? 30 मई।
यानी गोवा का स्थापना दिवस कब होता है? 30 मई। आगे, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कितने पदक जीता था? भारत मुक्केबाजी में जो है कितना पदक जीता था? तो भारत मुक्केबाजी में है ना, तो 6 पदक जीता था। मुक्केबाजी कई पदक जीता था? 6 पदक। करा, सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत 2026 तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चला है? तो ऑपरेशन का ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आगे है, वर्ष 2025 में 2025 में जो है सबसे अधिक तेल व गैस का भंडार किस देश में है? तो ये कहाँ है? सबसे ज्यादा तेल भंडार कहाँ है? तो वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। आगे है, कहते भारत में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितना बढ़ा दिया गया है? तो कितना बढ़ा दिया है पिछले 5 वर्षों में एशियाई शेर का? 87 हो जाएगा, 32%। 32% है ना। अटल पेंशन योजना के में जो है, अटल पेंशन योजना में लाभ उठाने में बिहार कौन सा स्थान रहा है? तो बिहार तीसरा स्थान रहा है। तीसरा स्थान भी कर सकते हैं, दूसरा स्थान भी कर सकते हैं। करेक्ट। रिपोर्ट के अनुसार जो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कितने बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो कितने बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ है? 81.04। आसान सी हो जाएगा, 81.04। संस्मरण द डायरी ऑफ द क्रिकेट वाइफ, संस्मरण डायरी द क्रिकेट ऑफ वाइफ को किसने लिखा है? तो किसने इसको लिखा है? तो पूजा पुजारा। चित्रेश्वर पुजारा की वाइफ है पूजा पुजारा। आगे है, अंडर 90, अंडर 90 जो है, अंडर 90 है ना, अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है दिल्ली। किसने जीता? दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली जीता है ना। आगे है 192 नंबर क्वेश्चन, क्या स्पोर्ट्स सनग्लासेज कंपनी जो है ओकले, ओकले कंपनी नाम है, चश्मा का कंपनी होता है ब्रांड कंपनी, उसका नाम ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? तो ये 92 में से हो जाएगा शुभमन गिल को। किसको बनाया गया? शुभमन गिल को। आगे, कर हाल ही में जो है संपन्न ओरलेन जल जानूस जानूस कुशोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा जो है कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। करा रजत पदक, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, बी। आगे है, करा यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक प्रजाति है जो कहाँ मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिला? अरुणाचल प्रदेश में। आगे है 195 नंबर क्वेश्चन, ये पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया में मिलिट्री के लेखक कौन है? 195 हो जाएगा अमित अनिल चौहान। अनिल चौहान है ना, कौन हो जाएगा? अनिल चौहान। कर हाल ही में कहा जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? देखो चरण उत्तराखंड, उत्तराखंड में किया गया है। कर हाल ही में कहाँ जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में। आगे है, इंडिगो ने किन्हें जो है अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो जो अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया है विक्रम सिंह मेहता को। ऑप्शन नंबर बी। बिहार दुर्गा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इसी से आएगा, तो आप इसे अच्छी तरह से देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आप आसानी से बना सकें। थैंक यू।